जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सुप्रभात। आज की क्लास का आगाज करते हैं कुछ मोटिवेशनल स्पीच के साथ कि सबके लबों पर एक दिन तेरा नाम होगा, कि सबके लबों पर एक दिन तेरा नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर मुसीबत का सामना कर तू डटकर, कि हर मुसीबत का सामना कर तू डटकर, देखना समय भी एक दिन तेरा गुलाम होगा, समय भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। जी हां दोस्तों, इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? चार ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट सेशन में आंसर देके बताइए। एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। रफ कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। चार ऑप्शंस, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, मालवी झील या ग्रेट बैरियर झील। बताइए, देखें चार ऑप्शंस आपके सामने। राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देखिए, बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, बताइए देखें। जी हां बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सुपीरियर झील। जी हां, एक कैस्पियन सागर झील, जिसका नाम सुना होगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, पर इसका पानी है वह खट्टा है, खारा है। दो नंबर पे बड़ी है झील, वो है बैकाल झील, जिसे सबसे बड़ी झील माना जाता है क्योंकि यह मीठे पानी की झील है, परंतु यह सबसे गहरी झील है। बैकाल झील वैसे तो दो नंबर पे है, बट मीठे पानी की होने के कारण इसे पहले नंबर पे माना जाता है, जबकि यह गहरे पानी की झील है, मीठे पानी की। और कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, परंतु इसका पानी खारा है। और सबसे ताजे पानी की झील है वो है कैस्पियन सागर झील। जी हाँ, इस कंफ्यूजन में थोड़ा सा रहता है, तो इस चीज को नोट कर लेना एक बार। नेक्स्ट, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शंस आपके सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। बताइए, देखें चार ऑप्शंस आपके सामने। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। बताइए, देखें। जी हां, इसका राइट आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और इनकी एक पुस्तक भी प्रसिद्ध है, भारत की खोज। बार बार पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जी हां, अगला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे? कि भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुए थे वह कब हुए थे? यह पूछा है, प्रथम बार चुनाव कब हुए थे? 1947, 1957, 1951 या 1970। बताइए, देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर देकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका 1951। 50 में जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद 51 में आपके चुनाव हुए थे। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पहला पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज शुरुआत हुई थी? कि किस राज्य में पहली बार पंचायती राज शुरुआत हुई थी? चार ऑप्शंस आपके सामने। बिहार, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। चार ऑप्शंस आपके सामने कि किस राज्य में पहली बार पंचायती राज शुरुआत हुई थी। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। किस में होगा? राजस्थान। और राजस्थान में किस जिले से? नागौर से। किस जिले से? नागौर जिले से। नागौर जिले से राजस्थान में राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। और वो डेट थी आपकी 2 अक्टूबर। क्या थी? 2 अक्टूबर में, गांधी दिवस के ऊपर। और सन की थी वो
1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान राज्य की पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? बहुत बार पूछा गया है, आने वाली सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बताइए देखें कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी गई है? लाल मिट्टी, रेगूर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लोम मिट्टी? आजकल एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका नाम डबल होता है और जो दूसरा नाम होता है वह ऑप्शंस में दिखाए जाते हैं, जैसा कि इस ऑप्शन में दिखाए गए इस क्वेश्चन के अंदर। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगरू मिट्टी है, जिसका राइट आंसर है रेगरू मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिवस है जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस, 6 जून, 5 जून, 7 अप्रैल या 6 अप्रैल? बताइए देखें। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 350, 245 या 238? बताइए देखें। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा 250 और निर्वाचित क्षेत्रों से और राज्यों से 238 होते हैं और 12 है जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं, जो खेलकूद, साहित्य, राजनीति में या जो देश हित में अच्छा नाम, साहित्य में, खेलकूद में, विज्ञान में, उनके लिए। किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? कि किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? सैयद बंधु, महात्मा गांधी, अली बंधु या मौलाना आजाद? 4 ऑप्शंस आपके सामने। किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए देंगे। सैयद बंधु, महात्मा गांधी, अली बंधु या मौलाना आजाद? 4 ऑप्शंस आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। बताइए देखें। खिलाफत आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कमेंट में आंसर देकर बताइए। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा अली बंधु। कौन थे? अली बंधु। अली बंधु कौन कौन थे देखे कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए। जी हां, एक तो शौकत अली। जी बिल्कुल बिल्कुल, राइट आंसर आपका। क्या था? एक तो था शौकत अली, दूसरा और बताइए देखें, दूसरा कौन सा था बताइए देखें कमेंट सेक्शन में। जी हां, बिल्कुल, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, जिनको अलीबंदी के रूप में या अलूबंदी के रूप से जाना जाता, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, आर्मी में भी हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। 17 से 26 के मध्य पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन थे, उनमें लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 2 बार पीटीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना। 4 ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या सच्चिदानंद या स्वामी नारायण? 4 ऑप्शन आपके सामने। बताइए देखें कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही सरल क्वेश्चन। जी हां, बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जी हां, बिल्कुल, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? बताइए देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अंतरराष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। राजस्थान की जितनी भी भर्तियां होती हैं उनमें लगभग ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हां, बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका जैसलमेर, जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा लगती है। जी हां, बिल्कुल। और कितनी लगती है? वह लगती है 464 किलोमीटर। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर।
नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है? बताइए देखें। भारत का दक्षिणतम बिंदु, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, मद्रास या कन्याकुमारी? बताइए देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा बड़ा निकोबार। क्या है? बड़ा निकोबार। जी बिल्कुल, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जो कहां पे है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जिस जगह लास्ट पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, वो कौन सा है? बड़ा निकोबार। जी हां। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद, नागपुर, दिल्ली या पटना? बताइए देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, जिसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। पूर्वी इलाहाबाद से गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा, कि भारत की जो मध्य से गुजरने वाली रेखा है वह कौन सी रेखा है? चार ऑप्शन आपके सामने। कर्क रेखा, मध्य रेखा, विषुवत रेखा या मकर रेखा? बताइए देखें। जी हां बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा आपका कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? बिल्कुल बताइए देखें। जी हां, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। जी हां बिल्कुल। जी हां, बताइए देखिए, गोवा, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या रामेश्वरम? जी हां बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट पे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो अभी आपको बताया था, बड़ा निकोबार लास्ट अंतिम पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य? बताइए देखिए, पंडुचेरी, दमन और दीव, दिल्ली या चंडीगढ़? जी हां बिल्कुल, जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा संघ क्षेत्र है, और वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ क्षेत्र है वह अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार था। और 2019-20 में जब लद्दाख को राज्य घोषित किया तो जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ा संघ क्षेत्र बना, सबसे बड़ा संघ राज्य बन गया जम्मू कश्मीर। उससे पहले कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले जम्मू कश्मीर राज्य नहीं था, और क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? कि निम्नलिखित में से राज्यों में से किसके तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? बताइए देखिए, कि भारत का ऐसा राज्य है जिसके तीनों ओर तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है, ऐसा कौन सा राज्य है? बताइए देखिए, नागालैंड, असम, त्रिपुरा या पश्चिमी बंगाल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी हां बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु जी, इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के चारों ओर बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। किसकी? बांग्लादेश की त्रिपुरा के चारों ओर सीमा लगी है। किसकी? सीमा लगी है। जी हां बिल्कुल। एक होता है सिक्किम राज्य। कौन सा? सिक्किम राज्य, जिसके तीनों ओर तीन देशों की सीमा लगी है। बिल्कुल, एक तो चीन की, एक भूटान और नेपाल। उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में, तीनों दिशाओं में लगी हुई है। जी हां। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू निर्मित है, कि माउंट आबू है किससे निर्मित है, यह पूछा है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। चर्नोकाइट से, ग्रेनाइट से, नीस से या बलुआ पत्थर से?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ग्रेनाइट से। किससे? ग्रेनाइट से। और माउंट आबू है कहां स्थित? सिरोही में। कहां पे? सिरोही में। और जैसे कि लोगों की धारणा है कि यहां पे देवी देवताओं का वास है, और यह प्रसिद्ध किस लिए हुआ था? क्योंकि जो नंदी गाय थी, शिवजी की जो नंदी गाय थी, वो उस पहाड़ी से नीचे गिर गई थी, और उसके बचाव में वहां पे बचाव किया था एक महान संत ने, और तभी से वहां ये माउंट आबू प्रसिद्ध हुआ था। और वहां पे लोगों की धारणा है कि यहां पे जो देवी देवताओं की वासना है, या देवी देवता यहां पे निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कि महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बताइए। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। चार ऑप्शन आपके सामने कि महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। चार ऑप्शन आपके सामने। राइट ऑप्शंस कमेंट सेक्शन में देखिए, बताइए। देखिए, जी हां, बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु जी, इसका राइट आंसर होगा महादेव पहाड़ी, जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए। देखिए, आर्मी अग्निवीर योद्धा, जल्दी से इसमें कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एल्लोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? कि एल्लोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? यह पूछा है। चार ऑप्शन आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, या राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। देखें, जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। जी हां जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच किस देश के मेलबर्न के स्टेडियम में खेला जाता है? अगर इसी को दूसरे रूप में पूछा जाए कि मेलबर्न स्टेडियम है जो क्रिकेट का, वह किस देश में स्थित है? बताइए। देखिए, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच किस देश के मेलबर्न में स्टेडियम में खेला जाता है? जी हां, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मेलबर्न स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया। जी राइट आंसर कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। और यह मैच खेला कब जाता है? कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए। देखें, बॉक्सिंग डे टेस्ट चैंपियनशिप, जी बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 26 दिसंबर। 26 दिसंबर। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे। जी बिल्कुल, उसके अगले ही दिन मनाया खेला जाता है ये। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, परीक्षा की दृष्टि से, आने वाले एग्जाम की सभी की दृष्टि से। पीटीटी का सबसे पहले एग्जाम आएगा, फिर सीआरपीएफ का, फिर बीएसएफ ट्रेडमैन वाला, फिर दिल्ली पुलिस, फिर राजस्थान पुलिस वाला, साथ में आने वाली और सबसे बड़ी भर्ती है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी इन सभी को दृष्टि से देखते हुए आने वाले एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जी बिल्कुल, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अलीरूनी, अलबुरूनी, अफीफ, या इबन बतूत। बताइए। देखिए, चार ऑप्शंस आपके सामने। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा अलबरूनी, जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में केंद्रीय मंत्री को कहा जाता था? कि मुगल काल में जो केंद्रीय मंत्री है उसको क्या कहा जाता था? चार ऑप्शंस आपके सामने, वाकिया ए नवीस, सदर उस सुदूर, या मीर बख्शी, या दीवाने आला।
बताइए देख। जी हाँ बिल्कुल बताइए, कमेंट सेशन में आंसर देके बताइए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा दीवाने आला, या दीवान कहा जाता था, जिसको दीवाने आला कहा जाता मुगल शासक में केंद्रीय मंत्री को। दीवाने आला, केंद्रीय वित्त मंत्री। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं सभी बच्चे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से सभी अपनी मेहनत और लगन से तैयारी कर रहे हैं, और सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आशा करते हैं सभी जो अपने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं प्रॉपरली रूप से जुड़े रहिए, और जो आने वाले एग्जाम है उनके दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने प्रोवाइड होते हैं। ये ब्रह्मास्त्र क्लास होती है जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि पहले भी हमने जो अपनी ब्रह्मास्त्र क्लास शुरू की थी 7-15 वाली, और उसके बाद जो अपने आर्मी के 17 से 26 तक एग्जाम चले थे अग्निवीर वाले, उनमें से सारे क्वेश्चंस उन्हीं में से पुटअप होते थे। ऊपर वाला का आशीर्वाद हमारे साथ है। वैसा कि जैसा कि अभी अपने 7 तारीख को जो नीट वाला एग्जाम हुआ था उसके लिए हमने 2 क्लास प्रोवाइड की थी, एक तो फिजिक्स की, ऑप्टिक्स की। और ऑप्टिक्स में हमने 2 ही क्वेश्चन बताए थे, जो 2 क्वेश्चन उदाहरण देके बताए थे, और एज इट इज वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिले ऑप्टिक्स के। तो ऊपर वाला का आशीर्वाद हमारे साथ है, और आशा करते हैं ये आशीर्वाद बना रहे, और आने वाले एग्जामों में भी शायद ऐसा ही आशीर्वाद और बना रहे, और हमारी क्लास में से जो अपनी ब्रह्मास्त्र क्लास है उसी में से आपके क्वेश्चंस आए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, यही आशा करते हैं, और अपनी मेहनत जो कंटिन्यू आप जारी रखें, और अपनी ब्रह्मास्त्र क्लास है वो रोज लेते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।